Good morning, everyone. Today I will teach you the topic of software, system software tools. Yes, system software tools क्या होते हैं? System software tools are a set of utility programs that aid in creating, testing, debugging, maintaining, optimizing other software programs. मान लो हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें किस तरीके से हम उसको क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, डिबग करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो सारी की सारी जो होती है उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स बोलते हैं, जिनसे हम यूज़ करके अपना क्रिएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिबग करते हैं। जो भी हमारे कोई टूल्स यूज होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूजर से कनेक्ट होते हैं कि हमारी जो नीड होती है, हमें जो जरूरत होती है उससे रिलेटेड वर्क हमारा जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम के लिए वर्क करता है कि सिस्टम को कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सिस्टम से, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने का जो वर्क होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स की हेल्प से होता है। तो कुछ हाँ एसेंशियल हैं हमारे पास। देखो, प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए होते हैं कुछ टूल्स, जैसे राइटिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग। सिस्टम मेंटेन करने के लिए होते हैं कुछ टूल्स, डायग्नोस्टिक टाइप में मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑटोमेशन टाइप के होते हैं, मतलब खुद से जनरेट करना कोड्स को, ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क को कर देना। तो ये कुछ टूल्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टूल्स को। फर्स्ट वन हमारा सॉफ्टवेयर टूल है टेक्स्ट एडिटर। देखो, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर जैसे हम नोटपैड को यूज करते हैं, दैट इज टेक्स्ट एडिटर। उसको आप रिलेट करो और सारी चीज़ों को उससे आप कनेक्ट करोगे तो ये आपको अच्छे से टॉपिक बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ए प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड मॉडिफाई प्लेन टेक्स्ट फाइल्स ऑफन यूज फॉर राइटिंग सोर्स प्रोग्राम। आप जावा का प्रोग्राम देखते हो, आप नोटपैड में लिखते हो। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। आप क्या करते हो, एक एक लाइन उसमें कोड को मेंशन करते हो, है ना। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्गू, सब जो आप यूज करते हो, लिखते हो सारी चीज़ों को, क्लास बनाते हो, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। कहाँ पर हो रही है वो टेक्स्ट एडिटर्स पे हो रही है। आप टर्बो सी का भी अगर प्रोग्राम लिखते हो तो वो टर्बो सी क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट देखो, टूल्स और इन्वायरमेंट में डिफरेंस सबसे पहले समझो, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होना है ना वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। टूल्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट लगाओ। देखो, जो स्मॉल पार्ट हो गया, मतलब टेक्स्ट एडिटर अलग से हो गया, कंपाइलर अलग से हो गया, डिबगिंग अलग से हो गया। तो जो अलग अलग पार्ट होते हैं ना उनको हम बोलते हैं टूल्स। बट इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक जगह हमें मिल जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। अब जो टर्बो सी अगर हम एग्जांपल ले, सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, एक इन्वायरमेंट है जिसमें हमें कंपाइलर, डिबगर, टेस्टिंग का भी क्या मिलता है, टेक्स्ट एडिटर, सब चीज़ें हमें एक जगह मिल रही है, तो वो हम क्या कहेंगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मिला हुआ है। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर क्या है, उसमें अलग से कंपाइलर का है, डिबगर का है ना। ये चीज़ें क्या हो जाती है, टेक्स्ट एडिटर्स पे आ जाता है। तो टेक्स्ट एडिटर ये हमारे टूल्स में आता है, सॉरी। तो टेक्स्ट एडिटर एक टूल है। इसके फीचर्स क्या होंगे, सिंटेक्स हाईलाइटिंग। मतलब देखो, आप अगर एडवांस्ड एडिटर यूज करते हो, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, अगर किसी ने देखा है नोटपैड प्लस प्लस, उसमें क्या होता है, नोटपैड प्लस प्लस में क्या होगा, अभी मैं आपको शो कर देती हूँ। नोटपैड प्लस प्लस में क्या होता है, आप उसमें नोटपैड प्लस प्लस में एक अलग से चीज़ें हमें दिखती हैं, वो हाईलाइट कर देता है कोड को। देखो, एक मैं इमेज फॉर्म में आपको दिखाती हूँ। देखो, ये है हमारा, जैसे नोटपैड में अगर हम कोडिंग लिखते हैं तो हमें इस तरीके से शो होती है। सेकंड, देखो ये जो चीज़ें है ना, ये दिख रही है हमें। यहाँ पे ये क्या है, देखो अलग कलर में हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे इफ है और जो ब्रेसेस हैं वो अलग कलर में हाईलाइट हो रही हैं। और अलग अलग से हम, जैसे स्पेसेस हैं ये खुद से क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे एक इफ है, इसके अंदर दूसरा नेस्टेड इफ है, तो इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा।
तो ये जो चीजें होती है ना, देखो फॉल्स फॉल्स का अलग कलर हो गया, डिजिट्स का अलग कलर हो गया, ये डॉट के बाद है ना, क्या पता इसके सारे जो सेट केयर है ये अपने आप से शो हो जाना, वो प्रोग्राम जनरेटर में आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हाईलाइटिंग अलग से हमें जो शो ऑफ और शो हो रही है, ये हम बोलते हैं ये इसके फीचर्स में आ जाएगा टेक्स्ट एडिटर में, जो कि एडवांस एडिटर्स में यहाँ पे मेंशन भी किया है, एडवांस एडिटर्स। तो सर्च एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं हम, मल्टीपल फाइल एडिटिंग हो जाती है, मतलब एक साथ हम कई फाइल्स को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, फीचर्स प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल जैसे कि अब नोटपैड है जो हम विंडोज में यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी हम विंडोज में यूज करते हैं, ऐसे लाइनक्स में भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसको नाम है नैनो। जैसे यहाँ पे नोटपैड है, ऐसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नैनो टाइप का क्या है हमारा टेक्स्ट एडिटर है। एडवांस्ड अगर हम देखें तो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, जो अगर आपने यूज़ किया हो, विजुअल बेसिक अगर किसी ने यूज़ किया तो वो समझ सकता है कि विजुअल स्टूडियो कोड भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, वहाँ पे टेक्स्ट एडिटर भी। सबलाइम टेक्स्ट, ये भी कुछ एग्जांपल्स है जो कि एडवांस्ड वर्जन में यूज होते हैं। इनकी एडवांटेजेस क्या आएंगे, लाइट वेट है, क्विक फॉर सिंपल एडिटिंग, जल्दी से एडिटिंग हो जाती है, सम स्पॉट एक्सटेंशंस फॉर ऑटोमेशन, कुछ एक्सटेंशंस को भी फॉलो करता है, मान लो एक को नहीं करता है, जैसे कि अब टेक्स्ट एडिटर लगा लो तो आप यहाँ पे जावा के भी कर सकते हो, या पीडीएफ में फॉर्म क्रिएट करना है, या फिर किसी और एक्सटेंशन में इमेज की फॉर्म में करना है, तो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो उसको, है ना। डिसएडवांटेज में क्या है, बेसिक एडिटर्स लैक डिबगिंग और कंपाइलिंग फीचर्स। देखो नोटपैड में अगर हम बात करें तो आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं होती है, आप वहाँ पे कंपाइल का कोई वर्क नहीं कर पाते हो। कंपाइल करने के लिए अगर जावा का प्रोग्राम भी अगर आपने नोटपैड में लिखा है तो उसको आप कंपाइल नहीं कर सकते, उसको आप सीएमडी में जाते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो, वहाँ पे आप उसको कंपाइल करते हो। तो ये क्या करता है, यहाँ पे डिसएडवांटेज इसकी यही है कि ये लैक ऑफ डिबगिंग है, डिबगिंग प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट टूल हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट एडिटर आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर टूल। इंटरप्रेटर टूल भी क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को समझना। जैसे कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोसेस को ऐसे एक फर्स्ट टाइम पूरे होल को एक बार में ही स्कैन करके कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। डेफिनेशन शायद मैंने पहले भी बहुत बार अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, वही है। एग्जाम्पल्स देखो, पाइथन इंटरप्रेटर होता है, रूबी इंटरप्रेटर होता है, जावास्क्रिप्ट रनटाइम, ये सब क्या है, इंटरप्रेटर्स के नेम है जैसे नोटपैड के थे। एडवांटेजेस क्या है, इजियर टू डिबगर, डिबगिंग करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है, आपने अगर देखा हो, ये भी मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। जैसे इंटरप्रेटर एग्जाम्पल इन कोडिंग, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपने अगर कोड लिखा है ना कंप्लीट, तो उस कोड को कहीं पे भी कोड के थ्रू दिखाया, ये रहा, मान लो ये कोड था, कहाँ गया भाई, ये रहा, देखो हमने अगर इंटरप्रेटर यूज किया है, ये हमने जैसे कोडिंग लिख दी, तो अगर यहाँ पे एरर है ना, मान लो इधर एरर है, तो वो यहीं पे अटक जाएगा, मतलब इस लाइन को चेक करके आया है, इसको 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 भी चेक किया, इसको भी चेक किया, बट यहाँ पे इसको मेंशन होगी प्रॉब्लम कि इधर यहाँ पे एरर है, तो डिबगिंग करने में हेल्प हो रही है। यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर लाइन में एरर है, जब तक इस एरर को हम रिमूव नहीं करेंगे तो आगे लाइन को चेक ही नहीं करेगा। तो यही चीज है कि ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किस में कर रहा है हेल्प, एरर्स चेक करने में, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं या फिर कोई ऐप डेवलप करते हैं, तो जब उसी टाइम पे फीडबैक हमें मिल जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये लाइन बिल्कुल सही है, ये वाली नहीं है, तो फीडबैक ऑटोमेटिक हमें इमीडिएट फॉर्म में दे रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर देन कंपाइल प्रोग्रेस, स्लोअर है क्योंकि कंपाइल क्या करता है, एक साथ पूरे कोड को वो कर देता है कंपाइल, जिससे अगर उस पर एरर होती है तो वो चलो शो कर देता है, अगर नहीं है तो वो बिल्कुल एकदम से उसको आउटपुट ही हमें मिल जाता है, तो फास्टर हो गया कंपाइलर। बट इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हमारा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल, दैट इज प्रोग्राम जनरेटर। प्रोग्राम जनरेटर प्रोड्यूस क्या करता है, कोड ऑटोमेटिकली यूजिंग इनपुट स्पेसिफिक
एप्लीकेशंस फॉर्म्स और टेम्पलेट्स। ये क्या करता है प्रोग्राम जनरेटर, आपने अगर किसी विजुअल बेसिक में भी देखा होगा, आप कर रहे हो क्योंकि ब्रिज कोर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं एमसीए के, तो वो क्या कर रहे हैं, अगर विजुअल बेसिक को कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप जब कोडिंग करते हो, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा देती हूँ क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विजुअल बेसिक कोड कोडिंग वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो के पे क्या हो जाएगा, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो कोई भी विजुअल बेसिक का अगर हमने इन्वायरमेंट आईडीईज का यूज कर रहे हैं, वन सेकेंड, स्लो प्रोसेस कैसे चल रहा है। इस चीज को छोड़ो, आप इमेज की फॉर्म में देखते हैं। देखो, मान लो विजुअल बेसिक हमने यूज किया, तो विजुअल बेसिक में जैसे ये कोडिंग है, ठीक है, इस कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर आपने किया है, अगर एनालाइज किया, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स करते नहीं है। देखो, जैसे मैसेज बॉक्स है, तो ये मैसेज बॉक्स जैसे हमने लिखा ना प्रिंट, अगर हमने लिख दिया कुछ से MSGBOX लिखा, तो उसके बाद जो ये ब्रेसेस है ना, ये अपने आप से ब्रेसेस लगा देगा। आपने एंटर प्रेस किया तो ये अपने आप से ब्रेसेस दिखा देगा, और हमारा जो कर्सर होगा ना, ये जो दो दो ये हमने जो डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा, उसमें आप फिर कुछ भी उस पर लिख सकते हो। ऐसे एल्स लगाया, ये देखो एम ई जैसे लिखा ना हमने, उसके बाद हमने डॉट प्रेस किया, तो उसके बाद जितने भी ME से रिलेटेड उस पे फंक्शंस होंगे, जैसे क्लोज है, ओपन भी हो सकता है, या कुछ और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे एक लिस्ट के फॉर्म में। एक अलग से हमारा क्या हो जाएगा, पॉपअप निकल आएगा, उस पॉपअप में हमारे क्लोज ओपन बहुत सारे आ जाएंगे। आपको जो सा यूज करना है आप उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब ये हेल्प कर रहा है प्रोग्राम को, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ये फंक्शन इसमें है, ये मेथड्स इसमें है या नहीं है, क्योंकि कई बार इतनी सारी कोडिंग होती है ना, सब चीज़ें याद नहीं हो पाती है। तो ये हमारे को जो प्रोग्राम जनरेटर है ना, ये हेल्प करता है, क्योंकि सारे फंक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको समझने में उसको हेल्प कर देता है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है, रिपोर्ट जनरेटर्स या फिर कोड जनरेटर, दो टाइप से हम यूज करते हैं। रिपोर्ट जनरेटर्स भी क्या होते हैं, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन कोई बनाई है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनाई है विजुअल बेसिक में या डॉट नेट में या कहीं कोई भी जावा में बनाई है, तो वहाँ पे लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट जनरेटर हो जाता है। अगर मान लो कोई फॉर्म फिलअप किया है, 3-4 फॉर्म फिलअप किए, कोई पेशेंट आया, उसकी एज, उसका, फिर उसको पेशेंट चेक करते हुए उसका उसकी रिपोर्ट क्या आई है ना, उसको भी मेंशन करते हैं। अब क्या होता है, रिपोर्ट तो पूरी अगर हमने कोई टेस्ट करवाया तो उसकी पूरी डिटेल होती है, बट लास्ट में अगर हम रिपोर्ट उसकी पेशेंट की आती है, तो क्या होता है, कुछ जरूरी जरूरी चीजें उसमें मेंशन करते हैं, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, और उस पर पर्टिकुलर उसकी टेस्ट करने से क्या रिजल्ट आया। तो ये रिपोर्ट जनरेटर का काम जो होता है, ये प्रोग्राम जनरेटर्स में होता है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देता है, तो वो हेल्प कर रहा है ना यहाँ पे। तो क्रिस्टल रिपोर्ट भी एक हमारा एक टूल है जो यूज करता है रिपोर्ट जनरेटर्स के लिए। कोड जनरेटर मैंने बता दिया आपको, जैसे ही डॉट लगाए तो फंक्शन ओपन हो जाना, ये हमारे हेल्प करते हैं। यूज केसेस क्या है, क्रिएटिंग डेटाबेस क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स विदाउट मैनुअल एसक्यूएल कोडिंग, और क्या है, जनरेटिंग वेब एप्लीकेशन स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारी कोडिंग होती है, सारी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोग्राम जनरेटर बहुत हेल्प कर देता है। आधी से ज़्यादा आपकी जो कोडिंग होती है वो ऑटोमेटिकली इसमें अपने आप कर देता है। एग्जाम्पल्स क्या है, याक, येट अनदर कंपाइलर, कंपाइलर एक टूल है जो पार्स ट्री को जनरेट करने में हेल्प करता है, कि ये पर्टिकुलर पार्स जो ट्री बनाया है
वो ग्रामर को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो याक टूल हेल्प करता है। लेक्स जो होता है लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर है, जो कि टोकन्स को चेक करने में, स्कैन करने में हेल्प करता है, उसको एनएफए डीएफए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जीयूआई बिल्डर इनआईडी, नेटबीन्स विजुअल स्टूडियो फॉर्म डिजाइनर। देखो नेटबीन्स किसमें होता है, जावा में यूज करता है। अगर जावा की कोडिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो जावा में जो हेल्प होगी उसके क्लासेस की, इसकी लाइब्रेरीज की, इसके फंक्शंस की, वो उसमें नेटबीन हेल्प करता है। डॉट लगाया तो उससे रिलेटेड सारी क्लासेस आ जाएगी, डॉट लगाया तो इससे रिलेटेड सारे मेथड्स आ जाएंगे, क्लासेस वो आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या है, प्रोग्राम जनरेटर हमें हमारी प्रोग्रामिंग को इजीली लिखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिबग मॉनिटर। ये भी एक टूल है। ये किस में हेल्प करता है, डिबगिंग करने में, कोई भी एरर को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, तो डिबग मॉनिटर यूज करते हैं। डिबग मॉनिटर इज अ टूल यूज टू टेस्ट एंड डिबग प्रोग्राम्स. It provides information about runtime behavior and allows control over program execution. ठीक है, प्रोग्राम को कंट्रोल करने में, रन करने में हमारी हेल्प कौन करता है, डिबग मॉनिटर। टेस्ट लास्ट में यही करवाता है। तो इसके फंक्शंस क्या है, सेट ब्रेक पॉइंट्स, पॉइंट्स जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं ना, कि ये पर्टिकुलर इसके लिए यहाँ पे रुक जाना, जंप लूप के लिए हमारा ये है, तो ये सेट करता है। सेट थ्रू कोड, इंस्पेक्ट वेरिएबल वैल्यूज, वैल्यूज मतलब कोई भी वेरिएबल है तो ये वेरिएबल में वैल्यू जो गई है सही गई है क्या नहीं गई है, क्योंकि अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उस टाइम पे भी वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेक करते हैं कि ये वैल्यू सही गई है क्या नहीं गई, इसको चेक करना। इंस्पेक्ट मतलब ढूंढना है ना। मॉनिटर मेमोरी यूजेस की, मेमोरी सही से यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं पे मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी तो नहीं जा रही है, तो डिबगिंग उससे हेल्प करता है। डिबगिंग का मतलब ये नहीं है कि एरर को चेक करना है, ये सारे जो फंक्शंस है वो सब करता है ये वाला काम। मेमोरी को यूटिलाइज फॉर्म में लेके आना भी इसका काम है। एग्जाम्पल्स देखो, GDB एक डिबगर है, GNU डिबगर बोलते हैं इसको, विजुअल स्टूडियो डिबगर होता है, पाइथन लैंग्वेज में डिबगर होता है, PDB बोलते हैं, LLDB होता है, एक डिबगर होता है। ये सारे डिबगर्स के नेम है जो कि हम अलग अलग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। विजुअल स्टूडियो में या VB में हम इसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो डिबगर, पाइथन में यूज करते हैं तो PDB डिबगर। ठीक है, ये सब है। यूज केसेस कहाँ पे यूज होते हैं, डिबगिंग लॉजिक एरर्स को फाइंड आउट करने में, रन टाइम क्रैशेस को, मेमोरी लीक तो नहीं हो रही है, ट्रेसिंग फंक्शंस को ट्रेस करते हैं कि फंक्शन ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। हम ऑल द, अगर हम बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं, डिबगर जो होता है, डिबग मॉनिटर मतलब होता है कि एक्सरे मशीन है प्रोग्रामर की। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा है उसको एक्सरे मशीन, उसकी एक्सरे मशीन मतलब क्या है कि वो पूरा दिखा देता है कि आपका प्रोग्राम वर्किंग में है भी या नहीं, एग्जीक्यूशन फॉर्म में है भी या नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिबग मॉनिटर। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है सिस्टम प्रोग्रामिंग टूल्स का। इसके बाद हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। आज ही कर लेते हैं इस टॉपिक को भी कवर। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट देखो मैंने वैसे तो बता ही दिया कि अगर ये जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं ये इनको कंपोनेंट्स बोलेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के। तो जो ये प्रोग्रामिंग जो ये टूल्स थे, कौन कौन से टूल्स थे, टेक्स्ट एडिटर था, कंपाइलर था, इंटरप्रेटर था, या फिर प्रोग्राम जनरेटर था, है ना, डिबग मॉनिटर। ये सारे टूल्स एक ही जगह पे हमारे को एक साथ मिल जाएं तो हम क्या बोलेंगे को, सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। आई थिंक ये ना नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस सारे टॉपिक को। ओके, कुछ भी अगर किसी टॉपिक पे अगर डाउट है तो आप मैं कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।